एक दुल्हा जिसने शादी से पहले ही दुल्हन के साथ रात गुजारी, फिर निकाह के टाइम बोलने लगा कि जब तक मुझे बुलेट बाइक नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूंगा। फिर दुल्हन ने जो किया, दुल्हा सर पकड़ के रोने लगा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी यूपी के लखनऊ की है कि जहां पर एक लड़की थी कि जिसका नाम सनाया था। सनाया ने बीएड किया हुआ था, जो बहुत खूबसूरत थी। सनाया का बाप सब्जी बेचने का काम करता। एक दिन सनाया की खाला सनाया के लिए रिश्ता लाती हैं। लड़के का नाम अकरम था, जो सरकारी नौकरी वाला था। लड़के वाले सनाया की खूबसूरती देखकर पसंद कर लेते हैं और लड़की वाले भी सरकारी नौकरी देखकर पसंद कर लेते हैं कि शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। कि शादी के कुछ दिन पहले अकरम सनाया को कॉल करता है और कहता है कि चलो साथ में घूमने के लिए चलते हैं। पहले तो सनाया मना करती है। अकरम कहता है शादी से पहले थोड़ा मिलकर बात कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। सनाया मान जाती है। वो दोनों शाम के वक्त मिलते हैं, घूमते हैं। अकरम सनाया के करीब आने लगता है। सनाया कहती है नहीं, शादी से पहले ये सब नहीं करना। अकरम कहता है जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तभी मैंने कबूल है बोल दिया था और उसी वक्त हमारी शादी हो गई थी। अकरम सनाया से मीठी मीठी बातें करता। सनाया मान गई। दोनों एक होटल में जाते हैं। शादी से पहले ही दोनों साथ में रात गुजारते हैं। शादी से 2 दिन पहले अकरम की मां का कॉल आता है। सनाया के बाप को वो कहती है दुल्हे राजा की फरमाइश है कि दहेज में उसे बुलेट बाइक ही मिलनी चाहिए। ये सुनते ही सनाया का बाप परेशान हो जाता है कि इतने मुश्किल से इतने दहेज का इंतज़ाम किया है, अब इस बुलेट बाइक का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। सनाया कहती है अब्बू बाइक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाइक की बात को टाल दिया जाता है। 300 आदमियों के साथ बारात आती है। बारात का स्वागत खूब धूमधाम से होता है। निकाह से पहले दहेज दिखाया जाता है कि लड़के वाले दहेज देखते हैं और खूब तारीफ करते हैं कि दहेज बहुत अच्छा मिला है। लड़के की मां दुल्हे से कहती है दहेज में बुलेट बाइक नहीं है। अकरम बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब बाइक की बात की गई थी तो अब जब तक बाइक नहीं आएगी वो निकाह नहीं करेगा। लड़की वाले माफ़ी मांगते हैं कि आज शादी कर लो, कल बाइक आ जाएगी। इतनी रात में बाइक कहाँ मिलेगी। अकरम कहता है बाइक नहीं तो निकाह नहीं। जब ये बात सनाया को मालूम चलती है तो वो रिश्ता तोड़ने की बात कहती है। सनाया का बाप कहता है बेटी मैंने बड़ी मुश्किल से इतना सब कुछ इंतज़ाम कर दिया है, पूरे रिश्तेदार भी भरे हुए हैं। अगर अब तुम रिश्ता तोड़ोगी तो इसमें हमारी कितनी बदनामी होगी। जब इतना इंतज़ाम किया है तो बाइक का भी कर देंगे। इतने में रूम में अकरम आ जाता है। चुपके से सनाया से कहता है तुम में कोई ख़ास बात नहीं है, फिर भी अगर बाइक मिल जाती है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सनाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और पछतावा होता है कि उस दिन अकरम के साथ रात नहीं गुजारनी चाहिए थी। सनाया चुपके से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और इस बात की रिकॉर्डिंग कर लेती है कि जब अकरम कहता है कि अगर बाइक नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद में सनाया पुलिस वालों को कॉल कर देती है कि यहाँ पर एक दुल्हा तमाशा कर रहा है कि इतने में ढेर सारी पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले दोनों पक्ष को समझाते हैं और दोनों को थाना लेकर चले जाते हैं। पुलिस वाले दोनों पक्षों को समझाते हैं कि आप लोग आपस में समझौता कर लें, ये शादी की बात है। अगर आप लोग इस बात को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो
तो इसमें दोनों की ही बदनामी होगी और दोनों को ही परेशानी होगी। ये सुनते ही लड़के वाले को बहुत गुस्सा आता है। वो लोग शादी तोड़ने की बात करते हैं। इस पर सनाया के घर वाले भी शादी तोड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी बात हुई कि दहेज के लालची दूल्हे को सनाया ने रिश्ता तोड़ करके अच्छा सबक सिखा दिया। लेकिन दोस्तों याद रखें कि दहेज के लालची लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की वालों को भी सरकारी नौकरी देख करके लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि दहेज को ही बुरा भला कहने लगते हैं, जबकि लालच तो लोग करते हैं फिर भी दहेज को बुरा भला कहने लगते हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि दहेज को बुरा ना कहो, क्योंकि दहेज देना सुन्नत है, दहेज मांगना हराम है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दहेज दिया था। इसीलिए दहेज को हरगिज़ बुरा भला नहीं कहना चाहिए। दहेज देना ये जायज़ है और दहेज लेना ये भी जायज़ है, लेकिन दहेज मांगना ये हराम का काम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब बातों से बचा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।